पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ओवरसीज़ इन्वेस्टर ने रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खोया है। बिलियंस में लोगों के साथ फ्रॉड्स हुए हैं ओवरसीज़ के साथ, और रियल एस्टेट क्रैश होने की वजह से जितना ओवरसीज़ को नुकसान हुआ है शायद उतना पाकिस्तान के मुकामी इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हुआ, करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से। नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो हाउसेज, अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई, लेकिन ये चीज़ें उतनी ज़्यादा महंगी नहीं हुई जितना ज़्यादा डॉलर महंगा हुआ। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि हाउ ओवरसीज लॉस इन बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन पाकिस्तान रियल एस्टेट इन क्रैश। पाकिस्तान रियल एस्टेट का अगर आप देखें तो बदतरीन सिचुएशन में है। इस टाइम पे बाइंग पावर नहीं है, क्योंकि बायर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा रियल एस्टेट के अंदर। और ख़ासकर तबका जो इफ़ेक्ट हुआ है रियल एस्टेट के अंदर वो हुआ है ओवरसीज़ का। ओवरसीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और ओवरसीज़ के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, पाकिस्तान के अंदर जो डीलर हजरात हैं उनकी वजह से जो बबल बनाई गई थी ओवरसीज़ इन्वेस्टर को फंसाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी 3 साल के बाद यहाँ तक जाएगी, ये प्रॉपर्टी 5 साल के बाद ये होगी, यहाँ पर 2 साल के बाद इतना बड़ा कमर्शियल होगा, ये होगा। वो जो प्री प्लान्ड और जो मास्टर प्लानिंग जो थी फंसाने की ओवरसीज़ को, उसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बूम कम हुआ और ओवरसीज़ को इसी वजह से बिलियन लॉस हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी वजह जो चल रही थी वो ये थी कि पिछले 1.5 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से अब तक PDM, PTI, इन दोनों जो पार्टीज़ के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर तहरीकें चल रही हैं, जो सियासी अदलिया का इस्तेहकाम नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि महंगाई हो गई। अब महंगाई हुई, हालात ख़राब हुए, उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया जिसकी वजह से पाकिस्तान ओवरसीज़ लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करे। वो है IMF का पाकिस्तान को कर्ज ना लेना। मूडीज़ की पाकिस्तान के मुताबिक रेटिंग अच्छी नहीं थी। मूडीज़ ने पाकिस्तान को गलत रेटिंग दी, कम रेटिंग दी। गलत तो नहीं कह सकते, कम रेटिंग दी। गलत से मुराद ये कि नेगेटिव रेटिंग दी, और वो नेगेटिव रेटिंग की वजह से पाकिस्तान के दूसरे जितने भी माली मामलात हैं वो सारे मुश्किल में आ गए और पाकिस्तानी रुपये जो है वो वैल्यू डिक्रीज़ करती गई दिन ब दिन। क्योंकि ओवरसीज़ जितने भी लोग थे उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, ज़्यादातर जितना भी रियल एस्टेट में जो बड़ा ओवरसीज़ तबका है वो दुबई बेस्ड है, वो अमेरिका बेस्ड है, वो बरतानिया बेस्ड है। अब जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनकी खुद की अर्निंग थी डॉलर्स के अंदर, यूरोस के अंदर। अब पाकिस्तान के रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से डेफिनेटली वो सारी करेंसीज पाकिस्तानी रुपए के ऊपर दबाव बढ़ाती गई और रुपए की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम होती गई। और वो वैल्यू कम होने से जितनी भी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। क्योंकि नो डाउट अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, अपार्टमेंट्स महंगे हुए हैं, घर महंगे हुए हैं और ये मज़ीद महंगे होंगे। स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बंदा भी अभी मुकामी बंदा इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड, अपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, इस जितनी भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेगा वो इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्तों में मज़ीद महंगी होगी, लेकिन उसके बाद ये सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान के जितने भी हुकाम वो अपनी काविशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन प्लॉट्स और फाइल्स में ये जितने भी बेस्ड इन्वेस्टर्स थे, जितने भी प्लॉट और फाइल बेस्ड इन्वेस्टमेंट थी, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट थी, मकामी लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, वो डूब चुकी। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बाइंग पावर कम होने से लोग प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बायर नहीं है, बायर है, लेकिन वो बायर की जो बाइंग पावर है, जो चीज़ खरीदने की कुव्वत खरीद है, वो इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि प्रॉपर्टी जो आज जो घर करीबन 1 करोड़ रुपए का था वो 1 महीने के बाद 1 करोड़ 5 लाख रुपए का हो रहा है। बाय टर्म इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर 48% से ऊपर हो चुका है और उसी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है और मज़ीद आने वाले 6 माह में मज़ीद प्रॉपर्टी जो फाइल बेस्ड है, प्लॉट बेस्ड है, वो गिरेगी। हाउसेस महंगे होंगे, अपार्टमेंट्स महंगे होंगे, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट महंगी होंगी, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बड़े इन्वेस्टर की है, जो जेन्युइन बायर होता है, जिसने घर बनाना होता है, उसके लिए जो कीमतें हैं वो मार्केट में जाएगा, उसको प्लॉट महंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे कि वो प्लॉट खरीद सके। यहाँ तक कि फाइल्स मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, लोगों के पैसे गिर चुके हैं
लेकिन लोग अपने पैसे को सेव करके बैठे हुए हैं कि कब प्रॉपर्टी बूम करे और वो रियल एस्टेट से निकल जाए, क्योंकि हालात अभी थोड़े ख़राब रहेंगे पाकिस्तान के अंदर जब तक इलेक्शन नहीं होता। बट एज ए ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आप अभी वेट करें। अगर आपने कहीं पर भी प्लॉट इन्वेस्टमेंट की है, आपकी डॉलर डेप्रिसिएट कर है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो डॉलर्स में वो डेप्रिसिएट कर रही है, तो आप अभी इंतज़ार करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट आपको पता है कि 285 पे है और ये मज़ीद अभी सितंबर तक जो हालिया रिपोर्ट्स अभी बता रही हैं वो अभी मज़ीद यहाँ तक रहेगा या 350 तक भी जाएगा। वो 350 तक जाएगा तो ये प्रॉपर्टी रेट्स आपके मज़ीद नीचे जाएंगे, यानी बाइंग पावर कम होने से ये मज़ीद नीचे जाएंगे। तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार अभी आप करें। इंशाल्लाह जैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, आपके लिए अच्छा टाइम होगा, आप इस इन्वेस्टमेंट से निकल सकते हैं। तो इलेक्शन होने तक इंतज़ार करें। प्रॉपर्टी जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है एज ए ओवरसीज, आपको इंतज़ार करना है, अच्छे से उम्मीद रखनी है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।